हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक प्रकार से याद नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसलिए आपको इसको बढ़िया बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसे बिंदुओं से ही हमारी जो परसेंटेज ऑफ मेरिट बढ़ती है। क्योंकि यदि आप एक सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो भी उस पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, आधा घंटा लग जाएगा लिखने में उसको। लेकिन ये 14 मार्क्स आपके ऐसे हैं जिनको लिखने में आपको मात्र 5 मिनट लगेंगी। कितनी मिनट लगेगी? 5 मिनट। 5 मिनट में आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 14 नंबर मिल जाएंगे, यदि आप इसे ठीक प्रकार से करते हो तो, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज, जो आपका वोकैबुलरी का सबसे लास्ट ऑप्शन है। यानी इसके बाद आपका वोकैबुलरी समाप्त हो जाएगा और फिर ये मान लीजिए आपके 14 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या चल रहा है हमारा? इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसमें पार्ट हम तीसरा डिस्कस करेंगे। इसके 2 पार्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं और देखो हमने केवल 12 ही लिए हैं। क्यों लिए हैं? ताकि आप इन्हें अच्छी तरह समझ सकें और अच्छी तरह से याद कर सकें, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है कि आप कैसे भी करें एक अच्छा स्कोर करें, तो हम आपको वही क्लास प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर है आपका ए ब्लैक शीप। क्या है? ए ब्लैक शीप, जिसका मतलब क्या होता है? बदनाम आदमी। क्या होता है? बदनाम आदमी। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपको हिंदी मीनिंग इसका याद है, यानी ए ब्लैक शीप क्या होता है? एक बदनाम आदमी या एक बदनाम व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ए ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? एक बदनाम आदमी या बदनाम व्यक्ति होता है। तो आप क्या करोगे? आप उसके हिसाब से एक सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए, अपने आसपास उस सेंटेंस को देखिए और बना सकते हो। जैसे कि कह सकते हैं कि हर गांव में या हर शहर में हर बदनाम व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। तो आप उनका नाम लेके एक सेंटेंस बना सकते हो। कह सकते हैं कि कोई भी नाम ले सकते हो, यानी कि विकास दुबे एक बदनाम व्यक्ति था, है नहीं था, है ना। तो विकास दुबे कैसा था? एक बदनाम व्यक्ति था। बदनाम क्यों था? कि उसने बहुत सारे बेकार कार्य किए थे। तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? विकास दुबे वाज ए ब्लैक शीप इन इंडिया, ये भारत में कह सकते हो, है ना। और आपको अपने आसपास कोई बदनाम व्यक्ति दिख रहा है या क्लास में कोई बच्चा आपके हिसाब से है तो उसको आप इंडिकेट कर दीजिए, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आपको परेशानी होगी वो क्या है? इसकी हिंदी, यानी कि इनकी हिंदी को आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से बना सकें। अब बात रही, ये तो आपने स्वयं बना लिया, लेकिन यदि आप हमारे एग्जाम्पल पर ध्यान देते हो तो और बढ़िया और अच्छा, क्योंकि 2 बार एग्जाम्पल को पढ़ लिया, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और बना तो आप उसको लोगे ही ना। तो देखिए हमने क्या बनाया, देख लेते हैं। यानी कि टॉम राम से, देखो आपके उसमें एक चैप्टर था जो इस समय फर्स्ट ईयर में पहुंच गया है, द आंट एंड द ग्रास हॉपर। क्या था? द आंट एंड द ग्रास हॉपर, यानी कि चींटी और टिड्डी की कहानी थी और उसमें 2 भाइयों की कहानी दिखाई गई है, यानी जॉर्ज राम से और टॉम राम से। राम से परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जॉर्ज राम जो था बहुत बढ़िया व्यक्ति था और टॉम राम से जो था बहुत ही बदनाम व्यक्ति था। कैसा था? बदनाम व्यक्ति। इसीलिए देखो हमने सेंटेंस को उसी के नाम पे लिया है कि टॉम राम से इज ए ब्लैक शीप इन हिज फैमिली, यानी टॉम राम से जो था वो अपने परिवार में कैसा था? एक बदनाम आदमी था, एक ब्लैक शीप था, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। अब सेकंड वाले को देखते हैं क्या है इसमें है ए मैन ऑफ पार्ट्स। क्या है? ए मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान, यानी कि ए मैन ऑफ पार्ट्स, ए मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि एक मैन जिसके बहुत सारे कैसे हो? हिस्से हों। तो बहुत सारे हिस्से किसके होते हैं? एक बुद्धिमान व्यक्ति के होते हैं ना, यानी ये भी जानता है, वो भी जानता है, वो भी जानता है, सब जानते हैं उसको, तो क्या हो गया? बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं। यदि आप इससे भी थोड़ा पता लगाओगे तो आप समझ जाओगे।
ब्लैक मिस काला, शीप मिस भेड़, काली भेड़। काली भेड़ कैसी होती है? बेकार चीज़ होती है ना काली भेड़, क्योंकि सफ़ेद भेड़ होगी तो अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगती है, और ब्लैक हो जाए तो वैसे तो बेकार हो जाती है। तो क्या हो गया? बदनाम व्यक्ति हो गया, हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही आप इसको ए मैन, एक आदमी, और पार्ट जिसके बहुत सारे हिस्से हों, यानी कैसा हो? उसको सब लोग जानते हों। जानते क्यों होंगे? क्योंकि वो बुद्धिमान है। कैसा है? वो बुद्धिमान इसलिए जानते हैं ना। मतलब हम पढ़ाते हैं यूट्यूब वाले, हम यूट्यूब पढ़ाते हैं तो सबको हम सब लोग हमको जानते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो इसी तरह से यदि आप चाहें तो इसको अपने अनुसार भी इसका अर्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या है? बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान। ए मैन ऑफ पार्ट क्या होता है? बुद्धिमान। तो हमने सेंटेंस क्या लिया देख लेते हैं। अब्दुल कलाम, वाह बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। कहते हैं ना कि मोहम्मद खराब होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सब जाति तो हमने यहीं आके बनाई है ना। अगर मान लीजिए अब्दुल कलाम नहीं होते तो देश के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल मिल जाती, नहीं मिल पाती ना। मान लीजिए वो पाकिस्तान में पैदा होते तो पाकिस्तान में बनाए थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें तो सिर्फ बुद्धिमान को ही देखना है। क्या देखना है? बुद्धिमान। तो कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम वाज ए मैन ऑफ पार्ट ऑफ ऑल इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि अब्दुल कलाम जो थे क्या थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। जितने भी भारतीय विज्ञान, सब भारतीय वैज्ञानिकों में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है ना। आगे देखिए, थर्ड पर देख लेते हैं क्या है। ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स यानी कि क्या होता है? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम समझते हैं ना? हाँ, यानी कि बहुत छुपा रुस्तम होते हैं, यानी किस चीज़ में देखने में ऐसे लगेंगे अरे बहुत ही सीधे, कुछ नहीं जानते हैं, और जब उनके अंदर घुस के देखे जाए तो कारनामों का क्या पड़ा हुआ? भंडार पड़ा हुआ है। तो क्या है? कैसे होते हैं? डार्क हॉर्स में क्या? छुपा रुस्तम। तो आप तुमने देखा ना, जो मंत्री लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े छुपा रुस्तम होते हैं। जब पब्लिक के सामने आएंगे तो बड़े अच्छी तरह से भाषण देंगे, बहुत अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से पब्लिक को बहुत अच्छे मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर उनके अंदर जाके देखें तो घोटाले भरे पड़े हैं उनके अंदर, है नहीं? भरे पड़े होते ना। कुछ ही लोग, कुछ ही मिनिस्टर सही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर मिनिस्टर कैसे होते हैं? छुपा रुस्तम होते हैं, यानी बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर भ्रष्ट ही होते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है हमारा? यानी कि छुपा रुस्तम। तो कह सकते हैं कि एवरी मिनिस्टर्स यानी प्रत्येक क्या होता है? मंत्री बिकेम ए डार्क हॉर्स। क्या होते हैं वो? छुपा रुस्तम होते हैं। जो नेता लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, मिनिस्टर मंत्री होते हैं, जो कैसे होते हैं? छुपा रुस्तम होते हैं। आगे देखिए, 4 पर देखते हैं। ए स्क्वायर डील। क्या है? ए स्क्वायर डील। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या होता है? निष्कपट व्यवहार। कैसा होता है? निष्कपट, यानी कि उसमें बिल्कुल कपट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमको जो व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, निष्कपट करना चाहिए, यानी उनके साथ बिल्कुल छल धोखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ए स्क्वायर डील। क्या होता है? निष्कपट व्यवहार। तो देखो हमने सेंटेंस क्या बनाया उसको देख लेते हैं, और मैं ये नहीं करूँगा कि आप मेरे ही सेंटेंस को बनाएं। यदि आप मुझसे अच्छा सेंटेंस सोच सकते हैं तो आप उसे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो, वी शुड डू, बी माने हमें, शुड माने चाहे, डू मिस करना, ए स्क्वायर डील क्या करना चाहिए? निष्कपट व्यवहार करना चाहिए विद इनोसेंट पर्सन। कैसे लोगों के साथ? जो निर्दोष व्यक्ति हैं, यानी निर्दोष व्यक्तियों के साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। निर्दोष व्यक्तियों के साथ तो कैसा? कपट सहित व्यवहार किया जाता है, और जो बेकार लोग होते हैं उनके साथ बड़ी अच्छाई से व्यवहार किया जाता है। ऐसा मैंने देखा है, और अक्सर मूवीज़ में यही होता है। बहुत सारी मूवी होती हैं जो बेकार लोग होते हैं और उनके साथ आइए सर बैठिए, ये हुआ वो हुआ, चाय कॉफ़ी पानी और व्यवस्था की जाती है। और जो वैसे लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, अरे कहाँ से आ गया तो चल भगाओ इसको, ये कैसे आया अंदर। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें इनोसेंट लोगों के साथ, जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसा होने लगे तो हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 5 पर है आपका एट रैंडम, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के। क्या होता है?
बिना किसी उद्देश्य के। एट मीन्स क्या होता है, बिना किसी उद्देश्य के। तो देखो मैं जो सेंटेंस बनाता हूँ उस सेंटेंस से आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, और एग्जामिनर उसको देखेगा ना तो वो समझ जाएगा बच्चा वाकई टैलेंटेड है, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही होगा कि ये बच्चे ने स्वयं किया है। भले ही आपने हमारी कॉपी की हो, लेकिन वो तो यही समझेगा कि ये स्वयं सेंटेंस सोचा है और उसने बना दिया है, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो क्या है, बिना किसी उद्देश्य के। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट हेल्प एनीवन, यानी कि वह किसी की सहायता नहीं करता है। एट रैंडम, यानी कि बिना उद्देश्य के, यानी कि वह बिना उद्देश्य के किसी की सहायता नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 पर देखिए। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि बिल्कुल निकट, बिल्कुल निकट, यानी कि बहुत जब निकट, बहुत नज़दीक होता है। तो देखो ऐसे जब सेंटेंस, जब वर्ड आते हैं ना, तो सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाते हैं कि इसका तो ये सेंटेंस सही रहेगा, इसके लिए ये सेंटेंस सही रहेगा। ठीक है ना, तो देखो अब हमारे दिमाग में आ गया, देखो एट ए स्टोन थ्रो, बिल्कुल निकट, यानी कि हमारे दिमाग में क्या आया कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पर सरकारी स्कूल है, क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर। तो हमने सोचा कि बहुत निकट है तो यही सेंटेंस बना दिया जाए, कहाँ इधर उधर घूमते फिरे सेंटेंस के लिए। ठीक है ना, तो हमने बना दिया, क्या बनाया देख लेते हैं उसको। द गवर्नमेंट स्कूल, यानी सरकारी स्कूल जो है, इज एट ए स्टोन्स थ्रो, क्या है, यानी बिल्कुल निकट है, बिल्कुल निकट है, बिल्कुल नज़दीक है, कहाँ पर, ऑफ माई हाउस, मेरे घर के, यानी कि ये सरकारी स्कूल मेरे घर के बहुत ज़्यादा निकट है। तो देखो हमने सेंटेंस को यूँ ही बना दिया, मेंटेन कर लिया। अच्छा तुम घर की कह रहे हो, तुम और कोई चीज़ कह सकते हो। तुम्हारे घर के पास कोई पार्क हो तो तुम पार्क की कह सकते हो, तुम्हारे घर के पास कोई नल हो तो नल की कह सकते हो, तुम्हारे घर के पास कोई कोचिंग सेंटर हो तो कोचिंग सेंटर ही कह सकते हो, तुम्हारे घर के पास कोई मंदिर हो तो तुम मंदिर कह सकते हो। घर के पास हो, स्कूल के पास हो, कहीं भी हो जहाँ तुम्हें लगे वहाँ, और ना भी हो लेकिन तुम सेंटेंस बना दोगे तो क्या कोई वो देखने जा रहा है तुम्हारे यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए आगे देखो 7 पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जड़। अब झगड़े की जड़ खत्म हो गई है, पहले थी है ना, लेकिन अब तो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन एक खत्म हो गई है और एक और अभी बाकी है। तो क्या है देखिए, कश्मीर वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ था। देखो पहले मैं सेंटेंस लिखाता था तो मैं यहाँ पर इज लिखाता था, क्या लिखाता था, इज, क्योंकि वो उस समय था। लेकिन अब क्या है, अब कश्मीर झगड़े की जड़ नहीं है, अब तो वहाँ पर क्या हो गया है, अब तो सब कुछ मामला सही हो गया ना। तो इसलिए हमने क्या, झगड़े की जड़ था अब नहीं है तो हमने वाज कर दिया। तो कश्मीर वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कश्मीर जो था वो भारत और पाकिस्तान की झगड़े की जड़ था, अब नहीं है। ठीक है, आगे देखो 8 पर देख लेते हैं। बाय डिंट ऑफ, यानी कि के कारण। बाय डिंट ऑफ क्या होता है, के कारण, बाय डिंट ऑफ के कारण, बाय डिंट ऑफ के कारण। 2-3 बार पढ़ोगे वर्ड याद हो जाते हैं, बस इतना ही करना है। बाकी सेंटेंस को इसको पढ़ लेना है 2-3 बार और आपके दिमाग में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो पार्ट 3 है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमारा 8 नंबर है, बाय डिंट ऑफ से के कारण होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट विल नॉट गो टू द स्कूल, यानी कि विद्यार्थी स्कूल नहीं जाएंगे। बाय डिंट ऑफ रेन, किसके कारण, बारिश के कारण। तो कह सकते हैं कि बारिश के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जाएंगे। हमें तो बाय डिंट ऑफ को देखना है और कोई कुछ नहीं है, और जिसका मतलब क्या होता है, के कारण। यदि आपके दिमाग में के कारण होगा तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कह सकते हैं कि मैं बीमारी के कारण स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल बाय डिंट ऑफ इलनेस। अरे ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही वाला सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ओके। आगे देखिए 9 पर है आपका, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि अनियमित रूप से। क्या होता है, अनियमित रूप से।
यानी कोई नियम नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है उसका, और सो अनियमित रूप से। तो इसका भी एक वाक्य देख लेते हैं, यानी कि माई सिस्टर, यानी कि मेरी बहन, रीड्स पढ़ती है, मेरी बहन पढ़ती है, बाई फीड्स एंड स्टार्ट्स कैसे पढ़ती है, अनियमित रूप से पढ़ती है, सो दैट यानी ताकि, सो मीन्स क्या होता है, ताकि, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आ जाता है, सी में पास इन एग्जाम्स, ताकि वो एग्जाम में पास हो सके। तो देखो हमने ऐसा सेंटेंस सोचा, तो हमने सिस्टर का लिखा है, तुम यहाँ अपने कर देना कि मैं अनियमित रूप से पढ़ता हूँ ताकि मैं फर्स्ट डिवीज़न ला सकूँ, ऐसे बना देना। कोई ये थोड़ी है कि हमने जो लिखा है वो आप भी लिखोगे। अरे जो तुम्हारे दिमाग में एट ए टाइम, यानी कि एग्ज़ाम के समय जो दिमाग में आ जाए वही करना चाहिए, ठीक है। और इन चीज़ों को सोचने के लिए फिर ज़्यादा बोलने के लिए सिर्फ आपको एट ए टाइम सोचना है। आगे देखिए 10 पर है आपका बाई हुक और बाई क्रूक, यानी किसी तरह। इसका मतलब क्या होता है, बाई हुक और बाई क्रूक क्या होता है, किसी तरह। तो आपका मुख्य पॉइंट क्या है, आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है। ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शैल पास इन द एग्जामिनेशन, यानी मैं परीक्षा में पास होऊंगा, बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरह, यानी किसी भी तरह मुझे परीक्षा में पास होना होगा। ये मतलब क्या है कि मुझे किसी भी तरह परीक्षा पास करनी होगी। तो क्या है, इस तरह से हमने वाक्य सोचा और बना दिया बहुत ही आसानी से, ठीक है। आगे देखिए 11 पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत ही अच्छा है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। और बहुत तेज़ी से सेंटेंस सोचोगे तो कह सकते हो कि इंडिया में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है ना, ये कह सकते हो। या कह सकते हो कि अब संसार में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी कह सकते हो। जब घटने लगे तो अब कोरोना बड़ी तेज़ी से घट रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही वाला सेंटेंस बनाना है। अरे जो आपके दिमाग में एट ए टाइम आया आप उसी को बनाओगे। तो क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेज़ी से। और हमने क्या लिखा है कि माई सिटी अलीगढ़, यानी कि मेरा शहर जो अलीगढ़ है, हम अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, यानी माई सिटी अलीगढ़ इज प्रोग्रेसिंग, क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, किससे, यानी बहुत तेज़ी से। यानी हमारा शहर अलीगढ़ बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। तुम कुछ भी बना सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने सेंटेंस क्यों बनाया, ठीक। आगे देखिए लास्ट देख लेते हैं, सबसे लास्ट अंतिम है आपका बारे में, बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिए के साथ। बैग एंड बैगेज, यानी बैग एंड बैगेज क्या होता है, बिस्तर बोरिए के साथ या बोरिया बिस्तर के साथ, कैसे भी कह सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये वर्ड होना चाहिए। बैग एंड बैगेज क्या होता है, बोरी बिस्तर के साथ। तो अगर आपके दिमाग में ये बात होगी तो फिर सेंटेंस भी सोच लोगे आप। तो देखो सेंटेंस हमने देखो आपकी ही बुक से लिखा है, जो आपकी शॉर्ट स्टोरी बुक है, उसमें आपका एक चैप्टर दिया है एन एस्ट्रोलॉजर डे, तो हमने यहाँ पे उसी के बारे उसी में से ले लिया सेंटेंस को। तो आप स्वतंत्र हैं, और यदि आप अपने सिलेबस से संबंधित दोगे या जो कॉमन आपके करंट अफेयर्स है उससे संबंधित दोगे तो एग्ज़ाम पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या दिया, इसको भी देख लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स हैड लेफ्ट, यानी कि जो ज्योतिषी था वो क्या हुआ था, उसने छोड़ दिया था हिज विलेज, अपने गांव को, उसने गांव को छोड़ दिया था अपने को। क्यों छोड़ दिया था आपको पता हुआ, उसने एक आदमी के चाकू मार दिया था। विदाउट बैग एंड बैगेज, बिना बोरिया बिस्तर के, यानी उसने बिना बोरिया बिस्तर के क्या किया था, अपना गांव छोड़ दिया था।